ट्रेड रूनाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जहां हम आपको वित्तीय और आर्थिक जगत की गहराइयों में ले जाते हैं। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। क्या फॉरेक्स मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है? तो चलो देखते हैं। फॉरेक्स विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया का सबसे बड़ा और लिक्विड वित्तीय बाजार है, जहाँ प्रतिदिन खरबों डॉलर का लेन देन होता है। लेकिन इतनी बड़ी और लिक्विड मार्केट के बावजूद क्या इसे किसी विशेष ताकत या समूह द्वारा मैनिपुलेट किया जा सकता है? चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में मुद्रा जोड़ी के रूप में ट्रेडिंग होती है, जैसे यूएसडी, जेबीपी आदि। इस मार्केट में किसी मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने के लिए कई फैक्टर्स काम करते हैं, जिससे कि केंद्रीय बैंक की नीतियां, आर्थिक संकेतक और राजनीतिक घटनाएं। अब सवाल उठा है कि इस विशाल और जटिल बाजार को मैनिपुलेट किया जा सकता है या नहीं। आइए जानते हैं इस पर विभिन्न दृष्टिकोण। पहले केंद्रीय बैंकों और सरकारों की बात करते हैं। केंद्रीय बैंक जैसे फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मुद्रा की आपूर्ति मांग की प्रभावित करने की शक्ति होती है। इन बैंकों की नीतियां जैसी ब्याज दर में परिवर्तन मुद्रा की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दर को बढ़ाता है, अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ती है और डॉलर की कीमत भी बढ़ जाती है। यह तक की मैनिपुलेशन हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से वैध और प्रचलित प्रक्रिया है। दूसरी ओर, बड़े वित्तीय संस्थान और हेज फंड भी फॉरेक्स मार्केट में बड़ी मात्रा ट्रेडिंग करते हैं। ये संस्थान बड़े पैमाने पर लेन देन करने मुद्रा की कीमतों पर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक बड़ा हेज फंड की मुद्रा की बड़ी मात्रा में खरीदारी करता है, तो इससे एक मुद्रा की कीमती में तेजी आ सकती है। हालांकि यह मैनिपुलेशन की बजाय एक मार्केट को प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐतिहासिक उदाहरण की जहां फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन के आरोप लगे हैं। 2013 में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया, जब कई प्रमुख बैंकों पर फॉरेक्स मार्केट में गड़बड़ी करने का आरोप लगा। इन बैंकों ने अपने लाभ के लिए मुद्रा की कीमतों को प्रभावित करने के लिए अपने ग्राहकों के साथ समन्वय किया। बैंक द्वारा की गई गड़बड़ी थी और इसने फॉरेक्स मार्केट की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि इसके बाद में इन बैंकों को भारी जुर्माना भी भुगताना पड़ा और नियामक प्राधिकरण ने सख्त नियम लागू किए। अगर फॉरेक्स मार्केट को मैनिपुलेट किया जाए तो इसका प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है। इससे निवेशकों का विश्वास कमजोर हो सकता है और बाजार की पारदर्शिता पर असर पड़ता है। इसके अलावा, अगर किसी मुद्रा की कीमत जानबूझकर बढ़ाई या घटाई जाती है, तो इसके वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर इससे व्यापारिक असंतुलन और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। फॉरेक्स मार्केट की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कई नियामक प्राधिकरण सक्रिय है। एग्जाम्पल के लिए, फाइनेंस कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) और कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) जैसी संस्थाएं मार्केट की निगरानी करती है और कि किसी भी प्रभाव की मैनिपुलेशन से बचा जा सके। इन नियमों और निगरानी के कारण फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन करना अब पहले की तरह आसान नहीं रहा। तो दोस्तों, हमने देखा कि फॉरेक्स मार्केट को मैनिपुलेट करने की संभावना मौजूद है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी ताकतवर संस्थाओं और बैंकों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसके बावजूद नियामक प्राधिकरण और मार्केट की पारदर्शिता इसे नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो के नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहे।